नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मित्रों, आज हम छायावाद के महत्वपूर्ण और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की कविता मौन निमंत्रण का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। किस प्रकार मौन निमंत्रण कविता में सुमित्रानंद पंत ने अपनी रहस्यवादी भावना, अपनी जिज्ञासा भावना को प्रकट किया है। आइए देखते हैं, अध्ययन करते हैं क्या लिखा है सुमित्रानंद पंत ने इस मौन निमंत्रण कविता में। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार, विश्व की पलकों पर सुकुमार, विचरते हैं जब स्वप्न अजान, विचरते हैं जब स्वप्न अजान। न जाने न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। मित्रों, स्तब्ध ज्योत्सना, स्तब्ध ज्योत्सना से तात्पर्य होता है शांत चांदनी, अर्थात चांदनी से खिली हुई सुनसान रात। विश्व की से तात्पर्य होता है संसार की। सुकुमार है, सुकुमार का अर्थ होता है कोमल। शिशु, शिशु मतलब बच्चे जैसी। नक्षत्र तारों से। साथियों, इस अंश में जो कि मौन निमंत्रण शीर्षक कविता का है, कविवर पंत ने अव्यक्त असीम सत्ता के प्रति, वह सत्ता जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता, उसके प्रति अपनी भावात्मक निकटता स्थापित करने की चेष्टा की है, कोशिश की है। और उस कोशिश के साथ साथ उन्होंने अपनी रहस्यवादी भावना, जो कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावनाओं को प्रकट किए। रहस्यवादी भावना से क्या तात्पर्य, मैं तनिक ये बताता हूं मित्रों। रहस्यवाद का तात्पर्य होता है अज्ञात सत्ता के प्रति जो जिज्ञासा का भाव है, वह रहस्यवाद कहलाता है। तो देखिए, इस अंश में जो लिखा है, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, न मालूम तारों के माध्यम से मुझे कौन अपने पास बुलाने का निमंत्रण देता है। अज्ञात सत्ता, पता नहीं, वो अपनी ओर मुझे बुला रहा है। तो अव्यक्त सत्ता हो गई, उसके प्रति भावात्मक निकटता स्थापित करने की कोशिश की गई है, तो रहस्यवाद हो गया इसके अंतर्गत। अब देखिए इसका अर्थ, स्तब्ध ज्योत्सना, चारों ओर चांदनी खिली हुई है, स्तब्ध है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। तो पंत जी कहते हैं, जब चांदनी चारों ओर खिली है, सुनसान रात्रि का वातावरण है, और उस सुनसान खिली हुई चांदनी में संसार ऐसा लग रहा है कि मानो नादान बच्चे की तरह चकित है, चकित रहता शिशु सा नादान, मानो नादान बच्चे की तरह ये संसार रूपी बच्चा है, वो चकित है। और ऐसे समय में विश्व की पलकों पर सुकुमार, और संसार रूपी इस बच्चे की पलकों पर अनेक प्रकार के कोमल, सुकुमार कोमल विचरते हैं जब स्वप्न जान, कोमल स्वप्न विचरण करते रहते हैं। अर्थात संसार के निवासी ऐसे समय में सुनहले स्वप्नों में डूबे रहते हैं, गहरी नींद में होते हैं। रात्रि का शांत वातावरण है, चांदनी चारों ओर खिली है, संसार के सभी लोग सोए हैं, और गहरी नींद में उन्हें विविध प्रकार के मधुर और कोमल स्वप्न चल रहे हैं। तब न जाने तारों के माध्यम से कौन मुझे
अपने पास बुलाने का निमंत्रण देता है। कहने का भाव यह है कि जब रात में चांदनी खिली होती है, तारे चमकते रहते हैं और सारी पृथ्वी के सभी जगह सभी लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं, तब मुझे उस अज्ञात तथा असीम सत्ता का आभास देते हुए न जाने कौन अपने पास बुलाता है। देखिए किस प्रकार कवि ने जिज्ञासा का भाव प्रकट किया है। इस अंश में किस प्रकार कवि ने प्रकृति के माध्यम से रहस्यवाद या रहस्य भावना का सफल चित्रण किया गया है। अगले अंश में क्या कह रहे हैं कविवर पंत कह रहे हैं, सघन मेघों का भीमाकाश, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमशाकार, गरजता है जब तमशाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर जलती जब पावस की धार, प्रखर जलती जब पावस की धार, न जाने तपक तड़ित में कौन, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन, मुझे इंगित करता तब मौन। देखिए चारों ओर आकाश में बादल है, अंधकार है, बादलों के भयंकर गर्जन है। भीमाकाश का मतलब होता है विशाल आकाश। तमशाकार अंधकार के रूप में, गहरा अंधकार। दीर्घ से तात्पर्य होता है लंबी, शमीर से तात्पर्य होता है हवा। तपक का मतलब होता है चमकना। तड़ित का मतलब होता है बिजली, पावस धार, वर्षा की धार। इंगित करना, इशारा करना। इस अंश में भी कवि ने उसी छायावादी और रहस्यवादी भावना को प्रकट किया है। सघन मेघों का भीमाकाश, जब चारों ओर आकाश में भयंकर काले काले बादल छाए हैं, अर्थात विस्तृत आकाश सघन मेघों से भरा हुआ है और मेघ गरजता है जब तमशाकार उस अंधकार युक्त वातावरण में बड़ी गर्जना कर रहे हैं। दीर्घ भरता समीर निश्वास, और हवा भी ऐसा लग रहा है मानो लंबी लंबी सांसें ले रहा है। या ऐसे कहा जा सकता है कि हवा भी ऐसे निश्वास ले रहा है कि मानो किसी वियोगिनी की गहरी सांसों के समान प्रबल वेग से चल रहा है, प्रबल वेग से झोंकों के साथ प्रभावित हो रहा है। और ऐसे वातावरण में जब वर्षा की झड़ी लग जाती है, वर्षा होने लग जाती है, पाउस की धार, वर्षा की धार, न जाने तपक, न जाने बिजली के माध्यम से चमक करके, तपक का मतलब होता चमकना, तड़ित यानी बिजली, बिजली के माध्यम से चमक कर मुझे कौन इशारा करता है, कौन मुझे नूतन संदेश देता है, कौन मुझे नया संदेश देता है, कौन मुझे संकेत प्रेषित करता है। कहने का अभिप्राय यह है मित्रों, ये आकाश, उसमें होने वाली गर्जना, पवन का श्वास प्रवास छोड़ना और वर्षा ऋतु की तीव्र धार, जैसे सभी कोई ना कोई संकेत देते हैं। ये जो संदेश और रहस्यवाद या रहस्यात्मक जो संदर्भ है वो प्रेषित करते रहते हैं, और पता नहीं ये संकेत कौन दे रहे हैं, किस प्रकार इस अंश में वर्षा ऋतु का जो दृश्य है और उसके माध्यम से किस प्रकार रहस्यवाद या रहस्यात्मक संदेश प्राप्त होते हैं, ये कवि ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ चित्रित किया गया है। प्रकृति का रहस्यात्मक निरूपण यह कवि पंत ने किया है। अगले क्रम में, अगले अंश में क्या लिखते हैं, देख वसुधा का यौवन भार,
गूंज उठता जब मधुमाश, विधुर उड़के से मृदु उद्गार, विधुर उड़के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, न जाने सौरभ के निश कौन, संदेश मुझे भेजता मौन, संदेश मुझे भेजता मौन। वसुधा से तात्पर्य होता है पृथ्वी। मधुमास, मधुमास बसंत ऋतु को कहा जाता है। विधुर, विधुर से तात्पर्य होता है विरही। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है गहरी गहरी सांसें लेना या गहरी गहरी सांसें भरते हुए। सौरभ, सौरभ से तात्पर्य होता है सुगंध। मिश का तात्पर्य होता है बहाना। मित्रों, जो ये अंश है ये मौन निमंत्रण कविता का है और कवि पंत ने प्रकृति को नायिका और बसंत ऋतु को नायक के रूप में चित्रित किया है और चित्रित करते हुए अपने रहस्यात्मक जिज्ञासा को अभिव्यक्ति दिए। अपनी जो रहस्यात्मक जिज्ञासा है उसको यहां व्यक्त किया है। किस प्रकार ऐसे बसंत ऋतु के मोहक वातावरण में किस प्रकार सुगंधित वायु के माध्यम से मुझे कौन संदेश भेजता है, इस जिज्ञासा को जानने के लिए क्या लिखा है कवि ने? लिखा है कि उन्होंने कहा है कि देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता जब मधुमास, कि बसंत ऋतु में चारों ओर प्रकृति मधुरमा से युक्त हो जाती है। चारों ओर पेड़ पौधे पत्तियों और फूलों से पल्लवित और पुष्पित हो जाते हैं। सुगंधित वायु प्रभावित होती रहती, तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती यौवन और सौंदर्य के भार से झुक गई है। देख वसुधा का यौवन भार, कि वसुधा अपने यौवन के भार से, सौंदर्य के भार से झुक गई है। तब ऐसे सुंदर वातावरण में गूंज उठते जब मधुमास, चारों ओर भौरे गुंजार करने लगते हैं और पुष्पों के आसपास मंडराने लगते हैं, तो चारों ओर भौरों की गुंजार सुनाई देती है। ऐसे सुंदर और मोहक वातावरण में विधुर उड़के से मृदु उद्गार, ऐसा लगता है कि मानो वियोगी जनों के हृदय में अनेक प्रकार की कोमल भावनाएं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि ऐसे मादक मोहक वातावरण में वियोगी जन होते हैं, उनके अंदर भी ये उद्दीपनकारी प्रभाव है, ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। जिस प्रकार वसंत में विविध रंगों और गंधों से युक्त पुष्प विकसित होने लगते हैं, कुसुम जब खुल पड़ते सोचास, तो ऐसे लगते हैं कि मानो वह उच्छ्वास के साथ चारों ओर खिल रहे हैं। बसंत ऋतु के फूलों का खिलना ऐसा लगता है कि मानो विरही जल उच्छ्वास ले रहे हैं। न जाने सौरभ के मिस्कौन, संदेश मुझको भेजता मौन। ऐसे मोहक और मादक वातावरण में जब वियोगी मनुष्य के हृदय में दुख की सांसें चला करती हैं, कवि अनुभव करता है कि उस समय बसंत ऋतु के विकसित पुष्पों से विकीर्ण हुई सुगंध, पुष्पों से निकली हुई सुगंध, पुष्पों से फैली हुई जो सुगंध है, उसके माध्यम से मुझे कौन मौन संदेश देता है, मुझे कौन मौन संदेश भेजता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बसंत ऋतु में चारों प्रकृति हरियाली से युक्त होती है, नई नई कोपले, नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं, फूलों की सुगंध चारों ओर प्रभावित होती है, चारों ओर का वातावरण सुगंधित होता है। ऐसा लगता है कि मानव प्रकृति अपने यौवन के भार से झुक रही है। भंवरे चारों ओर पेड़ पौधों के फूलों पर गुंजार कर रहे हैं। तो ऐसे उद्दीपनकारी प्रभाव से मानव वियोगी जनों के हृदय में लंबी लंबी उच्छ्वासें चल रही है, लंबी लंबी श्वासें चल रही हैं। और जब फूल खिलते हैं
तो ऐसा प्रतीत होता है कुसुम जब खुल पड़े स्वच्छ्वास, फूल कलियों के साथ खुलते हैं, खिलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वियोगी जनों की सांसें चल रही हैं। न जाने कौन सी सुगंध के साथ, सुगंध के माध्यम से मुझे मौन संदेश देता है। बसंत ऋतु का बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ किया गया है। इसमें नायक नायिका की कल्पना करके रहस्यवादी चेतना को कवि ने यहाँ बताया है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है।